Morning everyone, welcome back to our fun class. So students, how are you today? I hope you all are fit and healthy at home. Children, I have a surprise for you. Do you know what is the surprise? No. Okay, let me tell you. Today I am going to show you a puppet show. Do you know what is the topic of our puppet show? No. Okay, I tell you. क्या आपको पता है कि अभी रिसेंटली हमने कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था? यस, दशहरा. एंड कैन यू टेल मी अब कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? यस, दिवाली. बिल्कुल सही. क्या आपको पता है चिल्ड्रन कि दशहरा और दिवाली दोनों फेस्टिवल्स का आपस में क्या कनेक्शन है? नहीं, मैं बताती हूँ. जब श्री राम ने रावण का वध किया था, हम उस दिन की याद में मनाते हैं दशहरा. और जब श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या अपने घर वापस गए थे तो सभी लोगों ने घी के दिए जलाए और चारों तरफ उजाला कर दिया था. तो इस दिन की याद में हम मनाते हैं दिवाली. तो इस तरह से दशहरा और दिवाली आपस में कनेक्टेड है. तो आज हम अपने पपेट शो के थ्रू जानेंगे श्री राम की कहानी. सो स्टूडेंट्स, टेक योर पिलोज, take your mobile phones and sit comfortably on your beds in a separate room and watch the puppet show very carefully. आज हम आपको श्री राम की कहानी सुनाते हैं. हजारों साल पहले की बात है जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे. एक बार माता सीता को एक सुंदर सा सोने का हिरन दिखा. उसको देखकर वह बहुत खुश हो गई और उनके मन में उसको पाने की इच्छा उठी. तब सीता ने राम से कहा, हे प्रभु, कितना सुंदर हिरन है, यह मुझे चाहिए. राम ने कहा, हे सीते, यह तो एक स्वर्ण हिरन है, कहीं यह कोई छल तो नहीं? माता सीता ने कहा, इसमें क्या छल, सोने जैसा चमकदार, बड़ी बड़ी आंखें, तेज नुकीले सींग, वह हिरन मुझे चाहिए. राम जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा. राम धनुष बाण लेकर कुटिया से बाहर निकलते हुए लक्ष्मण को सीता का ध्यान रखने के लिए कहते हैं. हे लक्ष्मण, मैं हिरन के पीछे जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना. लक्ष्मण बोले, जी भैया. राम उस स्वर्ण हिरन के पीछे भागने लगते हैं और भागते भागते वह हिरन उन्हें कुटिया से बहुत दूर ले जाता है. कुछ देर बाद वहां हे लक्ष्मण की आवाज सुनाई देती है. लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते, सीते. तब राम उस हिरन को बाण मार देते हैं और वह धीरे धीरे राम राम कहता हुआ गिर जाता है और दम तोड़ देता है. बच्चों, वह कोई असली का हिरन नहीं था, वह तो एक मायावी हिरन था. वह पहले लक्ष्मण लक्ष्मण कहता है क्योंकि वह जानता है कि यह सुनकर सीता सोचेंगी कि राम संकट में है और वह लक्ष्मण को वहां भेज देंगी. परंतु मरने से पहले वह राम राम कहता है क्योंकि वह यह भी जानता है कि राम कोई साधारण मानव नहीं है बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं. राम राम राम. उधर लक्ष्मण और सीता राम का इंतजार कर रहे थे. तभी लक्ष्मण लक्ष्मण की आवाज सीता को सुनाई देती है और सीता लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण भैया, आपने कुछ सुना? प्रभु को आपकी मदद की जरूरत है, जाइए, जल्दी जाइए, लगता है वे किसी संकट में हैं. माता, आप परेशान मत होइए, भैया को कुछ नहीं होगा, भैया ने मुझे आपका ध्यान रखने को कहा है. नहीं लक्ष्मण, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है. लक्ष्मण, ये मेरा आदेश है, तुम इसी पल मेरे प्रभु की सेवा में जाओ. लक्ष्मण कहते हैं,
जो आज्ञा माता, परंतु मैं आपकी सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा बना रहा हूँ, जिसे आप पार मत कीजिएगा। लक्ष्मण कुटिया के चारों तरफ एक रेखा बना देते हैं और राम के पास उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर लंका का राजा रावण साधु का रूप लेकर कुटिया के सामने आ जाता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साधु की आवाज सुनकर सीता कहती हैं, ये लीजिए महाराज, भोजन ले लीजिए। देवी, तुम मेरा अपमान कर रही हो। कुटिया से बाहर आकर दान दो, अन्यथा हम दान स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं नहीं महाराज, आप ऐसे ना जाएं, मैं बाहर आकर दान देती हूँ। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आती है, रावण अपने असली रूप में आ जाता है। और जिसे देखकर सीता बेहद डर जाती है। बच्चों, वह साधु कोई सचमुच का साधु नहीं था, वह तो दुष्ट रावण था। वो तो साधु बनकर सीता माता को उठा ले जाने के लिए आया था। रावण सीता को लेकर लंका चला जाता है। हु हा 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 हा, हु हा 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 हा। उधर कुछ देर के बाद राम और लक्ष्मण कुटिया वापस आते हैं और सीता को वहां ना पाकर परेशान हो जाते हैं। और राम और लक्ष्मण दोनों ही जंगल में सीता को ढूंढने निकल जाते हैं। सीते, सीते, माता, माता, सीते, सीते, माता, माता। फिर राम और हनुमान की भेंट होती है। हनुमान भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। वे राम की पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी हर बात को आज्ञा मानते थे। राम हनुमान से सहायता मांगते हैं और कहते हैं, हनुमान, हमें आपकी मदद चाहिए। जिस पर हनुमान कहते हैं, प्रभु, यह तो मेरा कर्तव्य है। भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान उनकी वानर सेना के साथ समुद्र पार लंका की ओर बढ़ने लगते हैं। ये बहुत दूर थी, बीच में बहुत बड़ा समुद्र था। वे पत्थरों पर श्री राम लिखकर पत्थरों का एक पुल बनाते हैं और उसी की सहायता से वे लंका पहुंचते हैं। चारों ओर जय श्री राम गूंजने लगता है। फिर हनुमान की मदद से श्री राम रावण के साथ लड़ाई करते हैं। हनुमान के साथ भालू और वानर की सेना भी राम की मदद करती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। राम रावण से कहते हैं, हे दुष्ट रावण, देवी सीता को इसी क्षण वापस कर, अन्यथा मैं तेरा अंत कर दूंगा। हा 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 हा। हे मानव, तू क्या मेरा अंत करेगा? मैं ही तेरा अंत कर दूंगा। दुष्ट, तेरा इतना दुस्साहस। राम तीरों से रावण पर वार करते हैं और उसके सिर पर बाण मारते हैं, पर वह नहीं मरता। उसके सिर एक एक करके कटते जाते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं। फिर राम रावण के पेट पर तीर मारते हैं और रावण जमीन पर गिर जाता है और राम 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 कहता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। तो बच्चों, इस तरह से राम रावण का अंत कर देते हैं और इसी दिन की याद में दशहरा मनाया जाता है। तब राम रावण को मारने के बाद सीता माता को छुड़ाकर अपने घर अयोध्या वापस ले जाते हैं। और जब वे सब अयोध्या वापस जाते हैं तो अयोध्या वाले सभी लोग उनके स्वागत के लिए घी के दिए जलाते हैं और पूरी अयोध्या में रोशनी ही रोशनी फैला देते हैं। और इस दिन की याद में रोशनी यानी उजाले का त्योहार दिवाली मनाई जाती है। तो बच्चों, यह थी श्री राम की कहानी। बच्चों, कैसी लगी आपको श्री राम की कहानी?
और आपने इस कहानी से क्या सीखा? जिस तरह से रावण बहुत बुरा था, लेकिन अंत में जीत हमारे सच्चे राम की ही हुई, उसी तरह से बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। और हमें श्री राम की तरह ही हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। तो बच्चों, यही थी हमारी आज की कहानी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।